अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। अनाज मंडी आढ़तियों ने ई नेम प्रणाली के विरोध में धरना देकर जताया रोष। कहा सरकार किसान और आढ़तियों को बर्बाद करने पर तुली है। प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई ई नेम प्रणाली के विरोध में अनाज मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा सोनीपत अनाज मंडी के आढ़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। अनाज मंडी में एसोसिएशन के प्रधान पवन गोयल, चेयरमैन संजय वर्मा, उप प्रधान विनोद गर्ग ने कहा कि अनाज मंडी परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आढ़तियों ने भाग लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। अनाज मंडी में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। धरना स्थल पर बैठे आढ़तियों ने प्रदेश सरकार से ई नेम प्रणाली को वापस लेने की मांग की। चेयरमैन संजय वर्मा और उप प्रधान विनोद गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा अनाज की खरीद ई ट्रेडिंग करने के आदेश से किसान और आढ़तियों में नाराजगी है, जबकि सदियों से किसान की फसल खुली बोली में आढ़तियों के माध्यम से बिकती आ रही है। खुली बोली में फसल बिकने से किसान को अपनी फसल के अच्छे भाव मिलते हैं, जबकि सरकार नए नए फरमान जारी करके किसान और आढ़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सरकार को फसल पहले की तरह खुली बोली में मंडी के आढ़तियों के माध्यम से खरीदनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान का मार्केट फीस और HRDF दोनों मिलाकर जो 1% था उसे बढ़ाकर 4% कर दिया है, जिससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को तुरंत प्रभाव से धान पर मार्केट फीस 1% करनी चाहिए। सभी वक्ताओं ने ई नेम प्रणाली का विरोध करते हुए कहा कि इससे मंडियां वीरान हो जाएंगी और आढ़ती बर्बाद हो जाएंगे। किसानों का आर्थिक शोषण मिलों द्वारा किया जाएगा, लेकिन लगता है सरकार भविष्य में होने वाले नुकसान को समझ नहीं पा रही। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ई नेम बंद करो, ई नेम बंद करो, ई नेम वापस लो, काले कानून वापस लो। किसानों पारी मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों पारी मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों पारी मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों पारी मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिकायतें हैं इस व्यवस्था से। 2 दिन से हम धरने पर बैठे हैं। ई नेम की एक प्रणाली जो उन्होंने हमारे पे थोप दी है ब्यूरोक्रेसी ने, वो बिल्कुल अव्यवहारिक है, अवांछित है। उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। सबसे बड़ी उसमें समस्या ये आएगी, जैसे प्रिक्योरमेंट सरकार करती थी और अपने आप माल खरीद करके किसान के खाते में सीधा पैसा डालती थी। हमने उसको भी मान लिया क्योंकि किसान का पैसा सरकार दे रही है। ई नेम की व्यवस्था के अंदर बिल्कुल वैसे ही उसका नाम बदला गया है, लेकिन उस व्यवस्था वही है कि जो प्राइवेट जो खरीद करेगा वो प्राइवेट खरीदार भी सीधी पेमेंट उसके खाते में किसान के डालेगा, जबकि उसकी व्यवस्था ये है कि वो पेमेंट हमारी साल भर के अंदर आती है, 6 महीने के अंदर आती है, 3 महीने के अंदर आती है, 2 महीने के अंदर आती है, और हम किसान को पैसा तुरंत उसका माल बिकते ही उसको पैसा दे देते हैं, पहले भी देते हैं। और अगर जब किसान की पेमेंट उसके खाते में नहीं जाएगी और 2-2, 4-4 महीने में जाएगी तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? क्या सरकार होगी? क्या कोई डिपार्टमेंट ऐसा सरकार ने बनाया है कि अगर उस, क्योंकि जिस किसान का माल जिस आढ़ती की दुकान पे आएगा वो पैसे का उसका जिम्मेदार होगा, जबकि ऐसे इसके अंदर प्रावधान है कि वो किसान का माल आएगा उसको सर्टिफिकेशन देंगे कि भाई इसमें, और मुक्तसर का या पटना का या बिहार का कोई व्यक्ति उस माल की बोली देगा, कौन उसका बातना लाएगा, कौन उसको लोडिंग कराएगा, कौन उसका पैसा देगा? पैसा नहीं देगा तो क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान किया कि वो सरकार जिम्मेदार होगी, आढ़ती जिम्मेदार नहीं होगा? ये अव्यवहारिक है, बिल्कुल अव्यवहारिक है। इसमें कोई भी इसकी बढ़िया कार्य इसमें नहीं है। किसान का और व्यापारी का एक जो ताना बाना है उसको तोड़ने की पूरी साजिश है और इसके खिलाफ 2 दिन से हम धरने पर बैठे हैं। दूसरा, 2020 में 1% मार्केट फीस थी, माल हमारी मंडियों में दूसरी मंडियों से भी आना शुरू हो गया था। सरकार ने अचानक से 4% इसकी फीस कर दी। उसका खामियाजा हम ये भुगत रहे कि हमारा माल, हमारे हरियाणा का माल अन्य राज्यों की मंडियों में जा रहा है, जिससे व्यापारी को तो नुकसान हो ही रहा है, राजस्व का नुकसान सरकार को है और सरकार ये समझना नहीं चाह रही है। ब्यूरोक्रेट्स किसान और व्यापारी के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
ये बहुत ज़्यादा गलत से भी गलत काम हो रहा है। सरकार को इसको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेगी तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आने वाला है, जो बाद में सरकार को पछताना पड़ेगा। पवन बंसल, जनरल सेक्रेटरी अनाज मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन सोनीपत। ई नेम प्रणाली से हमारी सभी मंडियों में बहुत ही दुष्परिणाम आ रहे हैं और ये प्रणाली कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। इसको सरकार ने मान लेना चाहिए। अगर भाई इसको छोड़ दे, ये जिद जो सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स और सरकार और आड़ती तीनों को अलग अलग काम करके इकट्ठा करके चलाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि यही नेम प्रणाली आज तक किसी मंडी में चालू ही नहीं हो रही। सिस्टम जो ई नेम प्रणाली का है वो है ही नहीं। हम लोगों ने 10 तारीख को गोवाना में विशाल रैली की थी। 10 तारीख से लेके हमने उनको कहा था जी 19 तारीख से हम धरने पर चले जाएंगे। 10 से 19 तक हमारे बीच में कोई नहीं आया। 19 तारीख से आज 2 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए। हमारे पास किसी तरह का कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकार का आदमी, मंत्री, कोई आदमी हमारे पास हमारी सुध-बुध लेने नहीं आया अभी तक। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।